क्या है देश में आरक्षण की स्थिति, जानिए अभी। फाइल फोटो। अब गुजरात में उठी है आरक्षण की चिंगारी। नई दिल्ली। देश में आरक्षण रिजर्वेशन का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। आज़ादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई थी। इसके लिए अलग अलग राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और अब गुजरात में पाटीदारों पटेल ने आरक्षण की मांग उठाई है। हम आपको बता रहा है देश में रिजर्वेशन के जुड़ी हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं। कैसे हुई आरक्षण की शुरुआत? आज़ादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों बीसी के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी नौकरी देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। ये भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मण के लिए 44%, ब्राह्मण, मुसलमान, भारतीय एंग्लो ईसाई के लिए 16-16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण दिया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। क्या था आरक्षण का उद्देश्य और मॉडल? आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। सवाल उठा कि आरक्षण किसे मिले। इसके लिए पिछड़े वर्गों को 3 कैटेगरी अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में बांटा गया। केंद्र के द्वारा दिया गया आरक्षण वर्ग कितना? आरक्षण अनुसूचित जाति एससी 15%, अनुसूचित जनजाति एसटी 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27%। कुल आरक्षण 49.5%। नोट बाकी 50.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया, जो कि एससी एसटी ओबीसी के लिए भी खुला है। क्या है आरक्षण की वर्तमान स्थिति? महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। तमिलनाडु में सबसे अधिक 69% आरक्षण लागू किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में 52 और मध्य प्रदेश में कुल 50% आरक्षण लागू है। आरक्षण से जुड़े कुछ अहम फैक्ट। 15(4) और 16(4) के तहत अगर साबित हो जाता है कि किसी समाज या वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है। 1930 में एच.वी. स्टो कमेटी ने पिछड़े जातियों को दलित वर्ग, आदिवासी और पर्वतीय जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी में बांटा था। भारतीय अधिनियम 1935 के तहत दलित वर्ग को अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति को पिछड़ी जनजाति नाम दिया गया। आगे की स्लाइड्स में जानिए कैसे तय होता है आरक्षण और कौन है इसका हकदार।